सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी जब थक जाओ ना तो मेरे पास बैठना। मेरा कंधा और मेरी गोद हमेशा तुम्हारे लिए है। तुम क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो और तुम जीवन में बहुत अब थक चुके हो। तुम जब इस तरह से कहते हो ना, मैं तुम्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी न किसी के माध्यम से और संदेश के माध्यम से। यहाँ तक कि मैंने कई बार तुम्हें फूल गिरा करके और अपना स्पर्श दे करके भी एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्यों अकेला समझते हो, लेकिन नहीं, तुम अकेला ही समझ रहे हो। आज फिर से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मेरा स्पर्श हमेशा तुम्हें महसूस कराता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और क्यों चिंता करते हो कि घर में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें आज मेरी बातों को मानना ही होगा। मानना ही इसलिए कह रहा हूं ना कि तुम सुन तो लेते हो मेरी बात, लेकिन कुछ पल के बाद फिर भूल जाते हो। आज फिर से इस बात को याद दिलाता हूँ, जो परेशानी तुम्हें लग रही है ना कि ये बहुत बड़ी तुम्हारे जीवन में परेशानी है और जिस कारण तुम बहुत परेशान हो, परेशानी बड़ी आई है, छोटी से निकाल रहा हूँ। और आज जो ये दुख है ना, ये पल भर के लिए है। जीवन बहुत सुखमय है तुम्हारा। जब ये पल बीत जाएंगे ना, फिर कभी दुख का तुम्हें सामना करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, दुख है तो मैं भी तुम्हारे दुख में दुखी हूँ, क्योंकि कर्मों का फल है बच्चे, और ये तुम्हें थोड़े से ही निकालना पड़ेगा ही, जिस कारण मैं तुम्हारे साथ चल के उन सब पलों को निकाल दे रहा हूँ। लेकिन जब तुम रोते हो ना, मैं अपना कंधा, अपनी गोद तुम्हारी तरफ बढ़ा देता हूँ और तुम्हें अपनी गोद में ले लेता हूँ कि तुम अपना सर रख करके अपने आंसुओं को मेरी गोद में बहा सको, और इन आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम क्या सोचते हो, ये आंसू जो बहा रहे ये व्यर्थ जाएंगे? ये कष्ट, ये परेशानियां बहुत ही जल्दी क्षण भर में दूर हो जाएंगी। निश्चिंत रहो। आज जो समय है, इसे हंस के थोड़ा सा बिता लो। जो आने वाला समय है, और वो बहुत जल्दी आने वाला है, आने वाले महीने के अंत तक के, तुम देखना कुछ बड़ी ही खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आएगी। जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो खुशखबरी आ जाएगी। बार बार ये क्यों कहते हो कि वो कब आएगी कब आएगी? मैं कह रहा हूँ ना, सब होगा और बहुत जल्दी होगा। सच्चरित का पारायण करते रहा करो। सच्चरित का पारायण तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहा है, और धीरे धीरे परेशानियां जो है ना, वो सब दूर हो रही हैं। सच्चरित जब पढ़ते वक्त तुम्हें अपने प्रश्नों के जब जवाब मिलते हैं ना, हाँ, मैं ही दे रहा होता हूँ वो जवाब। और स्वप्न के माध्यम से भी मैंने कुछ बताने की कोशिश की। इस तरह से उपाय जो करने के विचार में रहते हो ना, उन उपायों से दूर रहा करो। सबसे बड़ा उपाय है निस्वार्थ सेवा। दूसरों की सेवा करो, सच्चरित का पारायण करो, सच्चरित पढ़ो और समझो, जानने की कोशिश करो मैंने क्या कहा है सच्चरित के माध्यम से। तुम सबको बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। सच्चरित में ही मैं तुम्हें देखते होगे कि जब तुम पढ़ते हो ना, अपने दर्शन भी देता हूँ। और कई बार सच्चरित पारायण करते वक्त, सच्चरित पढ़ते वक्त तुमने दर्शन भी देखे मेरे, और मैं वहाँ साक्षात रूप में विराजित था जब तुम सच्चरित पढ़ रहे थे। तुम क्या सोचते हो, तुम सच्चरित पढ़ रहे होते हो, मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। और जब किसी की मदद के लिए तुम आगे बढ़ते हो, देखता हूँ तुम अपना दुख नहीं समझते हो। जब कोई परेशान होता है, तुम स्वयं खड़े हो जाते हो। यही सब तुम्हारे कर्म तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, या जो बात किसी को कह रहे हो ना, वो भी सही नहीं है। जानता हूँ, गुस्से में बहुत कुछ ऐसे काम भी कर जाते हो जिसे बाद में पछताना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला लो, या कोई कुछ कहे तो उसका उलट के वैसा ही जवाब दो। रुक जाओ, ऐसा मत करो। और अभी कुछ जो निर्णय ले रहे हो ना, अभी वो निर्णय तुम्हारे लिए सही नहीं है। कुछ पल के लिए रुको और सोचो समझो, फिर वो निर्णय लेना।
घर के बाहर भी बहुत से सामान तुमने इस तरह से जमा करके रख दिया है, उसे हटाओ और साफ सफाई रखो। तुम्हारा घर और तुम्हारा मन जब साफ होगा ना, तो कोई भी नकारात्मक चीजें तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं और गलत लोग तो तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये सब चीजें होती हैं ना, वहाँ पर सकारात्मकता होती है और हर पल ईश्वर का वास रहता है, जो कि तुम्हारे घर में है। जब तुम मेरी ओर देखते हुए काम करते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ और जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं ना, बहुत ही जल्दी तुम्हारे जीवन से दूर होने वाली हैं। धन की वर्षा होगी